जब भी हम किसी को वर्दी में देखते हैं, यूनिफॉर्म में देखते हैं, स्पेशली आर्मी को, तो एक दिल से एक सलूट निकलता है, एक रिस्पेक्ट निकलती है। लेकिन जो अभी उड़ीसा के अंदर जो हो रहा है, जहाँ पे उनकी फियांसे ने आके बिल्कुल कैमरे के आगे बताया है कि मेरे साथ पुलिस स्टेशन में क्या क्या हुआ है, क्या लगता है आपको? क्या मतलब सिर्फ शहीद हो रहे हैं तब भी दुनिया इकट्ठी हो रही है कि कोई के शहीद होके ट्रक आ रहे हैं तो दुनिया इतनी दिखती है, सोशल मीडिया पे इतना है, लेकिन जब ऐसे हो रहे तो लगता है कि सच में कोई रिस्पेक्ट नहीं है आर्मी के लिए एटलीस्ट? देखिए, इससे पहले मैं आपको इसका जवाब दूं, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं कि एक हमारे हिंदुस्तान का जो हमारे भारतीय सेना का एक जवान है, मैं अगर इस दुनिया में किसी को रिस्पेक्ट करता हूं, मैं तो अपने जवान को करता हूं। मैं जवान का नाम ले रहा हूं तो जवान से वो मतलब नहीं है कि सिर्फ सिपाही हवलदार, एक ऑफिसर भी जवान होता है। उसको ओहदा मिलता है उसकी पढ़ाई लिखाई, उसकी काबिलियत के हिसाब से, मगर सबसे पहले वो एक देश का सिपाही है। जब वो ग्लेशियर के अंदर, लद्दाख के अंदर, नॉर्थ सिक्किम के अंदर ऊंची पहाड़ी, जहाँ जब वो एक सर्द हवा चलती है तेज़ रफ्तार में, 100 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलती है, -40 -30 का समर टेम्परेचर होता है रात को, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं वो सांस ले लूँगा उससे, वो अंदर से सांस निकाल देती है। जब वो मुस्तैद खड़ा होता है, एंड एनीबडी कैन ट्राई दिस, आपको रात को मैं ड्यूटी पर लगा दूं, एसी एनवायरनमेंट के अंदर आप खड़े नहीं हो सकते, आपको मैं कितना भी पैसा दूं, कुछ भी दूं। जब वो इतना सब कुछ करता है और जब वो वापस आता है सिविल एनवायरनमेंट के अंदर, उसकी सिर्फ एक ये सोच होती है कि हमारे देश के नागरिक हमको रिस्पेक्ट करेंगे। यस, बिल्कुल। जब वो सिविलियन हो जाता है, जब नीचे आता है, दिल सोल वाइज फौजी है, मगर इस सिविलियन एनवायरनमेंट में आकर वो लॉ ऑफ लैंड के अंदर आ जाता है, तब वो हमेशा सोचता है मैं कहीं भी जाऊं लोग मुझे सल्यूट करें, थोड़ा सा मुझे रिस्पेक्ट दें। मैं कहीं एक ब्यूरोक्रेसी में जाऊं, मैं किसी एक तहसीलदार के ऑफिस में जाऊं, कहीं कोर्ट में जाऊं, तो मुझे वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि मैं देश के लिए काम करके आया हूँ। गर्मी से डेजर्ट के अंदर, तपती रेत के अंदर वो आदमी खड़ा हुआ है, और जब वो वापस अपने घर जाता है तो वो एक रिस्पेक्ट करता है। वही कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के अंदर गोलियों के एनवायरनमेंट में, एक बहुत हाई टेंस एनवायरनमेंट से आता है, जब वापस अपने घर जाता है तो ही रिस्पेक्ट्स होप्स। ही इज ट्रैवलिंग इन द ट्रेन, उसको कल छुट्टी दी, वो परसों ट्रेन के अंदर बैठा, उसके पास रिजर्वेशन का मौका नहीं है, ही एक्सपेक्ट्स, लॉट ऑफ पीपल गिव द रिस्पेक्ट। एक आम आदमी देश का हमें बहुत रिस्पेक्ट देता है, मगर कई बार कुछ लेवल के ऊपर वो गलतियां हो जाती हैं। मुझे लगता है इसके अंदर सिर्फ दो, कुछ भी रहा हो, मैं जब पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक बेल्टधारी, वो वर्दी हरी हो या खाकी हो, मैं ये देखता हूँ कि मैं जब इस बेल्ट वाले के पास पहुँचूँगा, ये मेरी मदद करेगा, मेरी इज्जत बचाएगा मेरी। और मैं किसी भी हालत में, मैं अगर अबला हूँ, शराब के नशे में हूँ, सही तरीके में हूँ, गुस्से में हूँ, ये मुझे ठंडा करके, मुझे आश्वासन देके मुझे सही करेगा। और अगर मैं एक फ़ौजी के साथ में हूँ, और मैं अगर एक किसी दूसरे बेल्टधारी फौजी हो, चाहे खाकी वाला हो या किसी भी यूनिफॉर्म वाला है, तो वो ये सोचता है कि यार मेरी तो आज प्रोटेक्शन हो जाएगी, कोई बात नहीं है, आई विल बी हर्ड। आई थिंक दैट इज़ वेयर circumstances may be anything. I am not sure of circumstances. And the second thing, you can't hold an officer in a lockup. There are rules, laws totally laid out on the subject. And then to cover up, I think that is where they're wrong. I think the process, I'm so grateful for the senior hierarchy, which was responsible on both sides in terms of the, especially from the army, the way the GOCMB area reacted. The army commander has supported the full thing. I'm so grateful for them. They have fulfilled their responsibility towards this couple. And they have reached out to जिसके पास को उनको कॉन्टैक्ट करना था, कॉन्टैक्ट किया, और जो उनको सहूलियत और एक लॉ के हिसाब से उनको मिलनी चाहिए वो दी गई हैं। And I think it is sub judice. There's an inquiry which has been ordered. I should not like to comment on hearsay which has been coming on this thing. I'm not in the full picture. But don't you think एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए सो दैट आगे ऐसे ना हो? I am sure whatever decision will be taken will be a right decision. And जो हमारी हायरार्की के लोग जिम्मेदार हैं वो उसको मॉनिटर कर रहे हैं. Similarly, I am sure
the political hierarchy, the judicial hierarchy and the police hierarchy is doing. It is not time to polarize. because हमारे देश के अंदर बहुत दुश्मन है पोलराइज करने के लिए, ठीक है. तो वर्दी की जिम्मेदारी है. आई एम श्योर ये एक एबरेशन हुआ और इसको करेक्ट कर दिया जाएगा.